आएगा आएगा आएगा, मुरली वाला श्याम घर आएगा। लाएगा लाएगा लाएगा, खुशियाँ हजारों संग लाएगा। हो लाएगा लाएगा लाएगा, खुशियाँ हजारों संग लाएगा। आएगा आएगा आएगा, मुरली वाला श्याम घर आएगा। आएगा आएगा आएगा, माँ के बिहारी घर आएगा। वो श्याम दयालु है, वो बड़ा कृपालु है। मेरा श्याम दयालु है, वो बड़ा कृपालु है। लाएगा लाएगा लाएगा, खुशियाँ हजारों संग लाएगा। आएगा आएगा आएगा, सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने व्रणता क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। माल्यादीनि सुगंधिनि मालिन्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थार्थे गृह्यता। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे भागवत जी का, और सदगुरुदेव भगवान का भी पूजन करेंगे। मस्तक पर चंदन तंदुल पुष्प माल्यार्पण करके सदगुरुदेव भगवान का भी पूजन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दृष्टं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। माल्यादीनि सुगंधिनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजा। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन बड़े भाव के साथ गुरुदेव की वाणी की ओर। कृष्णाय नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कृष्ण नासाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी, आज में राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहि दीज प्यारे ब्रज वृंदावन वास। बोल बाके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन यशोदा नंदन मेरे श्री कृष्ण मेरे आराध्य भामांग में श्रीमद् भागवत जी ब्राह्मण विद्वत समाज संत समाज अर्चनीय वंदनीय मातृशक्ति प्रभु चरणावनागी पुष्पर श्रीमदम भागवती वार्ता। आओ न प्यारे, हमारे आपके 7 दिन की यात्रा का ये 6वां चरण प्रारंभ हो गया। एक बार जोर से बोलो राधा रानी की जय हो। कथा में आए हो तो कथा में ध्यान दो। ऐसे बैठो, कुर्सी वाले ऐसे बैठो, ये वाले, क्योंकि आपको भगवान के लिए बुलाया था। संसार की बातें करने के लिए तो पंडाल के बाहर बहुत बड़ी जगह है। गोविंद के चरणों में आए हैं,
आओ ना, आज कुछ मन की बातें कर लें, आज कुछ हृदय की बातें कर लें और गोविंद से एक ही बात कहें, सचे न सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने, साचे न सही झूठे ही सही, बोलो भैया, आखिर तो तेरे दीवाने हैं। साचे न सही झूठे ही सही, साचे न सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने, साचे न सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं। आखिर न सही काफिर ही सही, आखिर न सही काफिर ही सही, हम तेरे चाहने वाले, आखिर न सच्चाई बोलिए, काफिर ही सही, हम तेरे चाहने वाले, आखिर न सही काफिर ही सही, हम तेरे चाहने वाले, काफिर न सही काफिर ही सही, हम तेरे चाहने वाले। एक बार गाना हरी बोल। हंस हंस कर दिल को लूट लिया, अब नैन मिलाना छोड़ दिया, नैन मिलाना छोड़ दिया, अब नैन मिलाना छोड़ दिया। हंसी हंस कर दिल को लूट लिया, अब नैन मिलाना छोड़ दिया, हंस कर दिल को लूट लिया, अब नैन मिलाना छोड़ दिया। जब चाह दिल से खेल लिया, जब चाह दिल को तोड़ दिया, चाह दिल से खेल लिया, जब चाह दिल को तोड़ दिया, जब चाह दिल को तोड़ दिया, जब चाह दिल को तोड़ दिया। इस दिल की लगी को क्या जाने, इस दिल की लगी को क्या जाने, इस दर्द से जो अनजाने, दिल की लगी को क्या जाने, क्या बात, साचे न सही झूठे ही सही, साचे न सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने, साचे न सही झूठे ही सही, बोलिए, आखिर तो तेरे दीवाने, आखिर न सही काफिर ही सही, हम तेरे चाहने वाले, आखिर न सही काफिर ही सही, हम तेरे चाहने वाले।
पर्दा तो हटा जरा सामने आकर दर्श करा। ए पर्दा नसी पर्दा तो हटा जरा सामने आकर दर्श करा। पर्दा नसी पर्दा तो हटा जरा सामने आकर दर्श करा। इस अलग पलक के पर्दे से जरा बाहर आ बिजली तो गिरा। इस पलक का पलक पर्दे से जरा बाहर आ बिजली तो गिरा। जरा बाहर आ बिजली तो गिरा। जरा बाहर आ बिजली तो गिरा। शम्मा पर चलने के लिए शम्मा पर चलने के लिए आप पहुँचे तेरे दीवाने। चलने के लिए क्या पहुँचे तेरे दीवाने हैं। शम्मा पर चलने के लिए आप पहुँचे तेरे दीवाने। दीवाने हैं। आओ फिर न सही काफिर ही सही, आओ फिर न सही काफिर ही सही। हम तेरे चाहने वाले। काफिर न सही काफिर ही सही, हम तेरे चाहने वाले हैं। आओ सामर कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ सामर लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ सामर कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ सामर कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हाँ मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी। आओ सामरे आओ सामरे आओ सामरे कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ सामरे कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हरि बोल, दोनों क्या बात। एक बार हाथ उठा के सुस्ती नहीं। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, प्यार याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, दिल प्रेम के आंसू रोता है, दिल प्रेम के आंसू रोता है। इस प्रेम को मोहन क्या जानो, इस प्रेम को मोहन क्या जानो, इस प्रेम में क्या क्या होता है, इस प्रेम में क्या क्या होता है। मेरे नैनों से मेरे नैनों से मेरे नैनों से रस धार जी, प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ सामरे कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ सामरे कन्हैया नंदलाल जी। क्यों आओ? ऐसे आएंगे ना, ऐसे आएंगे कि तेरे बिन श्याम
सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम सहारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम सहारा नहीं कोई, तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम सहारा नहीं कोई रे, चार पहर तेरी याद में जागूं, चार पहर तेरी याद में जागो, चार पहर तेरी याद में जागूं, चार पहर तेरी याद में जागो, पूरी पूरी रात मैं तो नहीं सोई रे, पूरी पूरी रात नहीं सोई रे, पूरी रात मैं तो नहीं सोई रे, पूरी पूरी रात न मैं तो नहीं सोई रे, सहारा नहीं कोई हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम सहारा नहीं कोई रे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे बोलिए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे जय 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे राधे प्यारी प्यारी राधे 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 जपा करो, श्याम नाम रस लिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, पिया करो पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, पिया करो पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, लिया करो राधा नाम रस लिया करो, लिया करो राधा नाम रस लिया करो, राधे राधे जपा करो, नाम रस लिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधा दोनों हाथ ताली, राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, राधा देवी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, राधा देवी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, ऐसे चरणन में चित लगा करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, जय जय श्री राधे एक बार जोर से बोलो राधा रानी नारायण नमस्कृते नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं
ततो जय मुदीर। सुखदेव स्वामी कहते राजा, अरे ओ राजा, बहुत गई थोड़ी रही। क्या रही? थोड़ी। भैया बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अवचेत। अब तो जागो प्यारे, काल चिरैया चुग रही, 13 दिन आयु के। बेटा जीवन बड़ा नश्वर है, कोई भरोसा नहीं है कब किसके जीवन में कैसा समय आए। हाँ या ना? बोलो जी, कब किसके से? हम लोग सोचते हैं 70 साल के हो गए, और जी सुनो 80 साल के हो गए, अब हम बड़े हो गए। क्या हो गए जी? कौन कौन हुए बड़े? हाथ उठाना। 70 साल की उम्र, 80 साल की उम्र होने। एक बार छोटी सी बात, किसी की दुकान का माल खत्म हो जाए, वो दुकानदार बड़ा होता है कि छोटा होता है? बोलो जी, छोटा होता है। जिसकी दुकान का माल खत्म हो गया और जिसकी दुकान में माल बड़ा है, वही दुकानदार बड़ा है। ताली बजाओ जोरदार से। हम लोगों की दुकान का माल एक दिन रोज खत्म होता जा रहा है। बेटा जीवन में ये सच्चाई है। आप लोगों ने भी प्रयास करके देखा होगा, हम भी देख रहे हैं। जिंदगी जब तक रहेगी, ध्यान से सुनना भाई, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालें कि हम प्रेम कर लें राम से। अब वही करने के लिए हम आए हैं। कल आपने उन्हें कथा श्रवण पान की। कल यहाँ भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया। इंद्र ने इसे अपना अपमान मान लिया और इंद्र ने मारा उसी समय अपनी मेघमालाओं से कहा कि आप ब्रज में जाकर के इतना जल बरसाओ, इतना जल बरसाओ कि सारा ब्रज बह जाए। कि भैया सबसे बड़ा और जाति अपमाना। सुखदेव जी कहते बेटा जीवन में व्यक्ति हर जगह समझौता कर सकता है, लेकिन नहीं अपनी इज्जत से समझौता। क्या बात, नाराज हो के आए हो? पर जोर से बोला करो। एक दूसरे कमाल कर दिया। कहाँ है कथा में ध्यान? बोलो जी, सब जगह समझौता कर सकता है, लेकिन व्यक्ति को अपनी इज्जत से समझौता नहीं कर। इंद्र ने महाराज बड़ी मेघमालाओं से कहा, ब्रज में बारिश आने लगी, बड़ी जोर से बादल गरजने लगे, बड़ी जोर से हवा चलने लगी। सारे ब्रजवासी दौड़ करके गोविंद के कृष्ण पास आए कि कृष्ण कृष्ण महावीर हे रमा मति विक्रम। सभी ब्रजवासियों ने कहा नारायण हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। भगवान बोले आप चिंता ना करो, मैं गिरिराज पर्वत को उठा लेता हूँ। क्या उठा लेता हूँ जी? अरे हाथ तो उठा दो। हाँ, क्या उठा लेता हूँ जी? गिरिराज पर्वत। तो भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया। सारे ब्रजवासी, सारी ब्रज गोपिकाएं उस गिरिराज जी के नीचे आ गए। भैया 7 रात और 7 दिन, राजा 7 रात और 7 दिन, वहां बारिशों मेघ अपार, बड़ी बारिश। लेकिन अचंभे की बात क्या है? ब्रज में पानी की बूंद नहीं आई। ना ना, ब्रज में पानी की, हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। आवाज जीरो है, जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो। हाँ, बोले ब्रज में पानी की बूंद नहीं आई। क्यों नहीं आई? वो पानी कहाँ गया? बोले अगस्त मुनि पान कर गए। क्या कर गए जी? अगस्त, वो जितना भी पानी था ना, अगस्त मुनि पान कर गए। राजा परीक्षित ने कहा स्वामी 2 दिन का मेला है। केवल कितने दिन का मेला रह गया? 2 दिन का मेला है। बड़े ध्यान से सुनना। बोले अगस्त मुनि उसका पान कर गए और शेषनाग जी सारे ब्रज की सीमा में लेट गए कि ब्रज में पानी नहीं आया। कारण अगस्त मुनि की कथा क्या है? एक बार सीता जी के मन में आया कि हम ब्राह्मण भोजन कराएं। हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। थोड़ी हाथ नहीं उठे, देखो हाथ उठाओ, एक बार जोर से बोलो। हाँ, कोने वाले कहाँ ध्यान? हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। मगर अगस्त मुनि, इन्होंने बार बार समझाया। अगस्त मुनि उसका पान कर गए। सुखदेव स्वामी कहते राजा यहाँ पर
जब इंद्र को पता लगा कि 7 दिन 7 रात हो गई, ब्रज में पानी की बूंद नहीं आई, तो उसी समय हमारे सबने मिलकर के देखा, बोले अब क्या करना है। उसी समय हमारे इंद्र दौड़े दौड़े आए हैं, दौड़े करके और भगवान के चरणों में गिर गए कि क्षमा करो मेरे अपराध, क्षमा करो मेरे अपराध। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम। क्षमा करो मेरे अपराध, क्षमा करो मेरे अपराध। हे विधि की गति अलग अगाध, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, भवन अमंगल हारी। नवो सुख सिरत अनिल बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इंद्र चरणों में गिर गए, बार बार कहते स्वामी क्षमा करो क्षमा करो। भगवान ने कभी नहीं, आपने मेरा नहीं मेरे ब्रजवासियों का अपमान किया है। और भागवत जी कहती है कि अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र एवं ध्वजा। मेरे गोविंद ने कहा आपने मेरा नहीं मेरे ब्रजवासियों का अपमान किया है। और जो व्यक्ति ब्रजवासियों का अपमान करते हैं, एक बात आपसे बुरा मत मानना, जिन्हें कुर्सी की सख्त आवश्यकता है, शारीरिक रोगी हैं, कृपया वही कुर्सी लेना, नहीं तो भागवत में सब कुर्सी मत लेना। कारण है हनुमान जी ने कथा ऊपर बैठ के सुनी। हनुमान जी ने कथा पिशाच बने थे, ताली बजाओ जोरदार। जिन्हें जरूरत है वही कुर्सी लेना। कोई शरीर से परेशान है, रोगी है, वही कुर्सी। और जो रोगी नहीं है नीचे बैठ सकते हैं। जो आनंद भगवान के चरणों में है वो कुर्सी पे आनंद। तो जो कुर्सी पे नहीं बैठ सकते वही बैठे, बाकी के नीचे बैठे। जरूरी है, क्योंकि भगवान से कभी बराबर में कथा सुननी नहीं, कोशिश करें नीचे बैठ के सुन। हनुमान जिस समय भगवान गोविंद ने गीता का ज्ञान दिया, हनुमान जी ने जोरदार ताली बजाई है। क्या बजाई? ताली बजाई। हनुमान जी ने कहा कमाल हो गया, आनंद आ गया, बड़ी सुंदर कथा, बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। गोविंद ने कहा रे मैंने तो ये केवल अर्जुन को सुनाया था गीता ज्ञान, आपने कहां से? बोले स्वामी आपके रथ पर ध्वजा लगी है, आपके रथ पर ध्वजा लगी, और जो ध्वजा है ध्वजा पे हनुमान जी बैठे हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय। बोले मैं ध्वजा पे बैठा था। भगवान ने कहा बेटा आप शिष्य नहीं, आप बाप बन के कथा सुने हो, जाइए हम साथ देते हैं आप पिशाच बनोगे। तो हनुमान जी को भी पिशाच बनना पड़ा। रोगी के लिए, बालक के लिए कोई नियम नहीं है, कहीं भी बैठ के कथा सुन। अब हमारा भगवान ने कहा इंद्र आपने मेरा नहीं मेरे ब्रजवासियों का अपमान किया। बोले महाराज क्या चाहते हो? बोले मुझे क्षमा कर दो। तो उन्होंने कहा जी आप काम धेनु गाय को लेकर के और गिरिराज जी की दूध की धारा लगाओ। क्या लगाओ जी? दूध की धारा। जो कोई व्यक्ति जीवन में एक बार गिरिराज जी की दूध की धारा लगाता है, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाता है, उसका बेड़ा, आवाज उठाओ ना, उसका बेड़ा। तो सभी ने मिलकर के गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई है। आओ ना, कल हमने तन से लगाई, आज मन से लगाए। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। ऐसे नहीं, उठा के दोनों हाथ। छटा तेरी छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। दान घाटी पानी गिरिराज, दान घाटी पारे गिरिराज, दान घाटी पानी गिरिराज।
दान घाटी मारे गिरराज राखियो जन अपने की लाज राखियो धन अपने की राज भरोसो मुकू तेरो आज भरोसो को तेरो आज मिले तो एक ही आज हमारी हेरी है गोवर्धन महाराज सदा तेरी तीन लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज सदा तेरी तीन लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज घाटी बाले गिरिराज दान घाटी मारे गिरराज दान घाटी बाले गिरिराज दान घाटी मारे गिरराज राखियो जन अपने की लाज राखियो धन अपने की राज भरोसो मुकू तेरो आज भरोसा को तेरो आज बिने तो एक ही आज हमारी है गोवर्धन महाराज सदा तेरी तीन लोक से प्यारी है क्या बात गोवर्धन महाराज ठंडा हुआ गिरिराज महाराज की छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज सदा तेरी तीन लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज शिखर के ऊपर नाचे मोर 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 संत जहाँ पड़े रहे चहुओर संत जहाँ पड़े रहे चहुओर शिखर के ऊपर नाचे मोर शिखर के ऊपर नाचे मोर संत जहाँ पड़े रहे चहुओर संत जहाँ पड़े रहे चहुओर हरि को भजन करे निस्भोर हरि को भजन करे इस भोर करे वो सब ब्रज की रखवाली है गोवर्धन महाराज सदा तेरी तीन लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज तेरी तीन लोक ते प्यारी है गोवर्धन महाराज सदा तेरी तीन लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज दान घाटी बारे गिरिराज दान घाटी मारे गिरराज दान घाटी बारे गिरिराज दान घाटी मारे गिरराज राखियो जन अपने की लाज राखियो धन अपने की लाज भरोसो मुकू तेरो आज भरोसा को तेरो आज भरोसो मुकू तेरो आज भरोसा को तेरा आज बिने तो एक ही आज है गोवर्धन महाराज सदा तेरी तीन लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज तेरी छटा तेरी तेरी लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज सदा तेरी तीन लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज घाटी पारे गिरिराज
धान घाटी मारे गिरिराज, दान घाटी पारे गिरिराज, दान घाटी वाले गिरिराज, राखियो जन अपने की लाज, राखियो जन अपने की लाज, भरोसो को तेरो आज, भरोसा को तेरा आज, भरोसो को तेरो आज, भरोसा को तेरा हार, मिले तो एक याद हमारी है गोवर्धन महाराज छठागढ़ की लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज, गिरिराज धरण 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 गिरिराज धरण, बाबा तेरी शरण बाबा तेरी शरण बाबा तेरी शरण, बाबा तेरी शरण, बोलो गिरिराज महाराज की जय। सुखदेव स्वामी के बेटा सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के गिरिराज जी का पूजन किया। यहाँ पर गोविंद ने एक नहीं दो नहीं अनेकों लीलाएं की हैं। एकदा देव यात्राया गोपाला जाल को तुके अनिर्व्यक्त युक्तयम पुरुषस्तेयम मुकामनम। एक बार नंद बाबा के मन में आया कि हम 4 धाम यात्रा करके आए। कितने धाम की यात्रा जी? 4 हाथ उठाना पड़ेगा भाई। 4 धाम की यात्रा बोलो जी। 4 धाम की यात्रा, हाँ 4 धाम की यात्रा इन्होंने बार बार बताया। तो गोविंद ने हाँ सारे तीर्थों को ही और मेरे ब्रज में इकट्ठा किया। और आज भी ये प्रमाणिकता है, अगर कोई व्यक्ति एक बार 84 कोस की यात्रा कर लेता है उसे 4 धाम का फल मिलता है। कितने धाम का जी? 4 धाम। कि भैया कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग गया, कि स्वामी कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग गया। और केशव की केल कुंज कोट कोट काशी है, यमुना में जगन्नाथ और वहां की मिट्टी में रामेश्वर, और कण कण पे पड़े वहां अयोध्या निवासी है। गोपीन के द्वार द्वार भैया हरिद्वार बसतिया। सच्चाई मानना प्यारे कि गोपीन के द्वार द्वार हरिद्वार बसतिया। अरे बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी है। आज भी मेरा ब्रजवासी छाती ठोक के कहता है कि स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर करेंगे क्या हम। सच्चाई कहते प्यारे, हमें स्वर्ग नहीं हमें कृष्ण चाहिए, हमें स्वर्ग नहीं हमें हमारा श्याम चाहिए। कि स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। हम कहाँ के वासी हैं जी? वृंदावन। अरे बोलो दिल्ली वासियों, हम कहाँ के वासी हैं? वृंदावन वाले हैं, सुनो जी वृंदावन वाले हैं, 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 वृंदावन वाले हैं, सुनो जी वृंदावन वाले हैं। सारी दुनिया के हम लोगों, सारी दुनिया के हम लोगों, सारी दुनिया के हम लोगों, सारी दुनिया के हम लोगों के अंदाज निराले, वृंदावन वाले हो, वृंदावन वाले हो, वृंदावन वाले हैं, सुनो जी वृंदावन वाले हैं। तो भगवान ने सारे धाम यहीं पर बनाए। सुखदेव स्वामी के बेटा यहाँ अरिष्टासुर नाम का राक्षस आया, भगवान ने उद्धार किया। हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। इधर वाले नारा जोर से बोलो। हाँ, जय श्री जैसे जैसे राक्षस आते गए और नारायण इनका उद्धार करते। एक बार माँ यशोदा ने देखा आज मेरे कृष्ण का जन्मदिन है, आज मेरे गोविंद का जन्मदिन। जन्मदिन।
तो माँ के मन में आया मैं 108 घी के दिए, बड़े ध्यान से सुनना जी, जन्मदिन पर हमें काय का दिया जलाना चाहिए? घी का। आवाज नहीं आई भाई, जोर से बोलना पड़ेगा। घी के दिए 108 घी के दिए माँ यशोदा ने जलाए और यमुना में प्रवाहित करने के लिए गए। माँ के मन में था मैं यमुना जी को 108 घी के दिए जला करके अर्पण करूंगी। और सुनो, घी का दिया जितना लंबा जाएगा उतनी मेरे बेटा की आयु लंबी होगी, उतनी मेरे बेटा की आयु लंबी होगी। तो सुखदेव स्वामी कहते बेटा अब यहाँ बहुत समय आया। तो माँ यशोदा एक एक दिया लेती, ओम यमुनाय नमः, यमुनाय नमः, क्या बोलती? यमुना। यमुना महारानी को कर रही, लेकिन माँ ने देखा दिया थोड़ी दूर तक तो जाए, बाद में दिखाई ना दे। माँ ने देखा ये दिए गए कहाँ, तो माँ घूम करके आई, देखा तो भगवान एक एक दिए को पकड़ रहे हैं और किनारे पर रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं जी? किनारे पर। किनारे पर। भगवान ने माँ ने पूछा बेटा ये क्या कर रहे हो? ये नाना मैं तुम्हारे अक्षय आयु के लिए घी के दिए जला रही हूँ। बोले माँ कर तुम भी ठीक रही हो, कर हम भी ठीक रहे। बोले बेटा आप क्या कर रहे हो? बोले माँ संसार जैसे छोड़ देता है परमात्मा उसे किनारे लगा देता है। जोरदार ताली मेरे भगवान के लिए। ये ताली नहीं है महाराज, जोरदार ताली, सुस्ती नहीं आनी चाहिए। भगवान उसे किनारे लगा देते हैं। आप गोविंद के दरवाजे आए हो, क्या मांगने आए हो प्यारे? पैसा मांगने आए हो? नहीं। परिवार मांगने आए हो? नहीं। एक वस्तु मांगनी है कि दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार प्रभु 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 क्या घट जाएगा। सामने 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 सलोने मेरा काम बन जाएगा, 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 दे दे थोड़ा प्यार प्रभु क्या घट 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 जाएगा। सामने 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 सलोने मेरा काम बन जाएगा, सामने सलोने मेरा काम बन जाएगा। राम राम सिया घट जाएगा, सीधे थोड़ा प्यार प्रभु क्या घट जाएगा। और सुनो मैंने सारा जीवन तेरी याद में गुजारा है, 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 तेरा ही भरोसा मोहन तेरा ही सहारा है, तेरा ही भरोसा मोहन तेरा ही सहारा है, मैंने सारा जीवन तेरी याद में गुजारा है, मैंने सारा जीवन तेरी याद में गुजारा है, तेरा ही भरोसा मोहन तेरा ही सहारा है, तेरा ही भरोसा मोहन तेरा ही सहारा है। आजा एक बार तेरा क्या घट जाएगा, आजा एक बार तेरा क्या घट जाएगा, वो आजा आजा एक बार तेरा क्या घट जाएगा, आजा एक बार तेरा क्या
लग जाएगा। सावरे सलोने मेरा काम बन जाएगा। वो सावरे सलोने मेरा काम लग जाएगा। हरि बोल। सुखदेव स्वामी कहते बेटा गोविंद से हमें परमात्मा को नहीं मांगना है। यहाँ पर हमारे सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के बड़ा आनंद लिया। बेटा यहाँ 11 साल 52 दिन हो गए, लेकिन भागवत जी कहती है कई बार जब किसी के अच्छे दिन आ जाए, कैसे दिन आ जाए जी, अरे बोलो जी, अच्छे दिन आ जाए तो कई बार नजर भी लग जाती, डर लगता है हाँ कहीं नजर न लग जाए। इन्होंने मिलकर के समझा। सुखदेव स्वामी के दे रहे अब यहाँ वो समय आया, इन्होंने मिलकर के देखा तो यहाँ बेटा ब्रज में नजर की तैयारी हो गई। एक बार कंस उदास बैठे हैं, भागवत जी कहते हैं बोले कंस उदास बैठे हैं तो कंस के सामने नारद जी आए। बोलो नारद जी महाराज की जय। नारद जी आए, नारद जी ने आकर देखा कंस उदास है। नारद जी ने आकर के प्रश्न किया, बोले राजा आपके पास न खाने की चिंता है, न सोने की चिंता है, न व्यापार की चिंता है, फिर आप उदास क्यों हैं? नारद जी ने देखा, नारद जी से कंस ने कहा स्वामी मुझे चिंता कुछ नहीं है, चिंता है तो केवल एक चिंता है, न मुझे खाने की चिंता है न मुझे सोने की चिंता है, चिंता है तो केवल मुझे कृष्ण की चिंता है। ताली बजाओ जोरदार। काई की चिंता है? 2 दिन का मेला है, शब्दों पे ध्यान दो, प्रेशर पे ध्यान दो। ताली बजाओ जोरदार। मुझे कृष्ण की चिंता है। किसकी चिंता है साहब? अब थोड़ा सा विचार करना, हमसे अच्छे तो वो पापी है रे। हम लोग मंदिरों में बैठे हैं फिर भी हमें अपने व्यापार की चिंता है। बोलो हाँ या ना, बोलो जी। परिवार की चिंता है और उस पापी को किसकी चिंता है? परमात्मा क्यों नहीं आएगा मारने के लिए? यहां भागवत में प्रश्न आया, बोले साहब मंदिर किसे कहते हैं? मंदिर किसको कहते हैं? लोगों ने कहा जब भगवान बैठ जाए उसी का नाम। बोले गलत बात, केवल मूर्ति रख लेने से मंदिर नहीं होता। हम मार्केट से आए और लाकर के मूर्ति रख ली, हमने कहा ये हमारे घर का मंदिर है, हाँ या ना? बोल दो जी, क्या कहते हैं? ये हमारे घर का मंदिर। चलो एक संत से प्रश्न किया, बोले स्वामी आप थोड़ा सा विचार करो, ये आपके घर का मंदिर है और जहां मूर्तियों का ढेर लगा है दुकान पर, आपने एक मूर्ति लाके घर में रख ली, वो मंदिर हो गया। और जो दुकान पे हजारों मूर्तियां हैं उसे दुकान कहोगे कि मंदिर कहोगे? बोलो जी, क्यों? तुम्हारी एक मूर्ति लाने से मंदिर बन गया और जिसने हजारों मूर्तियां रखी हैं वो दुकान क्यों है? केवल मूर्ति रख लेने से मंदिर नहीं होता प्यारे। बोले जहां भगवान का कीर्तन होता हो, भगवान का चिंतन होता हो, भगवान की कथाएं होती हो, उसी का नाम मंदिर है। तो सुखदेव स्वामी कहते बेटा, इन्होंने बार बार समझाया। बोले राजा अब हमें क्या करना है? तो यहाँ पर नारद जी से कहा मुझे कृष्ण को मारना है। नारद जी ने कहा राजा एक काम करो कि धनुष यज्ञ करिए नृपाला, धनुष यज्ञ करिए नृपाला। दोनों हाथ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। धनुष यज्ञ करिए नृपाला, धनुष यज्ञ करिए नृपाला। यहाँ बोलाओ नंद का लाला। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और
आवाज कम करे, ताली बजाओ जोरदारी से, ताली बजाओ। इन्होंने कहा जी आपके पास भी भगवान शिव का धनुष है। बेटा जीवन में जब व्यक्ति राह भटक जाता है, एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। ना ना कथा में बेचैनी है, और सीधे बैठो, और सीधे बैठो। हाँ बिल्कुल, यहाँ ध्यान दो। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। कमाल कर दिया घर परिवार ने, जोर से बोलो। इन्होंने मिलकर के सुखदेव स्वामी कहते बेटा, यहाँ नारद जी ने समझाया। बोले क्या महाराज? इन्होंने बार बार समझाया। बोले राजा आपके पास शिव जी का धनुष है। बेटा भागवत जी कहती हैं कि शिव जी के पास 3 धनुष थे। कितने थे जी? हाथ क्यों नहीं उठाए? 3 धनुष थे। पहला धनुष राजा जनक को दिया और प्रतिज्ञा कराई कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता से नाता जोड़ेगा। तो पहला धनुष तो राम जी ने तोड़ा। दूसरा धनुष हमारे ब्राह्मणों के कुलभूषण परशुराम जी महाराज, जब धनुष छूट गया तो परशुराम जी महाराज आए और परशुराम जी ने आकर के देखा। बोले धनुष किसने तोड़ा है, उसे हम समाप्त कर देंगे। राम जी ने बड़े प्रेम से समझाया था। बोले स्वामी एक निवेदन आपसे करते हैं, किसी भी धनुष तोड़ने वाला तो सुनो एक बात बताएं, जो बात नरमाई में हो सकती है उसे गरमाई में करना, बताओ ना, उसे गरमाई में करना। राम जी ने बड़े प्यार से लिया कि स्वामी शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। किसका होगा? लक्ष्मण जी देख रहे हैं परशुराम जी ने फरसा ले लिया। बोले दास हो करके, दास तो दासता की काम करेगा, ऐसे कैसे धनुष तोड़ दिया? मेरे गुरु का धनुष था। लक्ष्मण जी को अच्छा ना लगा। लक्ष्मण ने कहा स्वामी, स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठे और वचन बोलने से तोता पिंजड़े में आता है। बोले स्वामी हमने तो सीखा है जो जितना मीठा होता है, बोलो जी, जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेला, हाँ या ना? भाई ने मीठे वचन कहे, स्वर कहे, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर कहलाया है। अच्छा अपराधी हम ही सही। लक्ष्मण जी बोले क्षमा करना गुरुदेव। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, हमने ही जहर निचोड़ा है, हमने ही जहर निचोड़ा है। करना है सो करें आप, शिव धनुष हमने तोड़ा है, जो करना है वो करे आप, शिव धनुष हमने तोड़ा है। जो करना है सो करें आप स्वामी, शिव धनुष हमी ने। तो परशुराम जी ने कहा था कि राम रमापति कर धन ले, राम रमापति कर धन ले। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामी रमापति कर धन ले हूँ, राम रमापति कर धन ले हूँ। चापो मिटे संदेह, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। तेरी हो
गई श्याम कि दुनिया क्या जाने। मैं तेरी हो गई शाम कि दुनिया क्या जाने। मैं तेरी हो गई शाम कि दुनिया क्या जाने। मैं तेरी हो गई शाम कि दुनिया क्या जाने। क्या जाने ये क्या पहचाने। 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 तेरी हो गई शाम कि दुनिया क्या जाने। मैं तेरी हो गई शाम कि दुनिया क्या जाने। तेरी हो गई शाम कि दुनिया क्या जाने। मैं तेरी हो गई शाम कि दुनिया क्या जाने। दुनिया के जितने बंदे हैं। 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 आंखों के रहते अंधे हैं। आंखों के रहते अंधे हैं। दुनिया के जितने बंदे हैं। दुनिया के जितने बंदे हैं। आंखों के रहते बंदे हैं। आंखों के रहते अंधे हैं। मिल गया सुंदर श्याम कि दुनिया क्या जाने। ओ मिल गया सुंदर श्याम कि दुनिया क्या जाने। मिल गया सुंदर श्याम कि दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया सुंदर श्याम कि दुनिया क्या जाने। मैं तेरी हो गई शाम कि दुनिया क्या जाने। मैं तेरी हो गई शाम कि दुनिया क्या जाने। बार समझाए तो माना यहाँ दूसरा धनुष परशुराम जी ने तोड़ा और तीसरा धनुष कंस को दिया है। किसको दिया? कंस को। ये भी शिव जी का बड़ा पुजारी था। इन्होंने कहा महाराज आप धनुष का उत्सव करें। उस उत्सव में बड़े बड़े राजाओं को बुलाइए, बड़े बड़े महाराजाओं को बुलाइए। अब जब कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाओगे तो यहाँ पहले क्या हुआ? राक्षस ब्रज में गया एक और ब्रजवासी हो गए, बोलो जी, अनेक। अच्छा सच बताओ, एक व्यक्ति एक होता है और अनेक व्यक्ति अनेक होते हैं। ये सच्चाई है। एक व्यक्ति अपने घर में चाहे कितना बड़ा पहलवान हो, लेकिन ना वो किसी के सबके साथ युद्ध। आवाज नहीं आई भाई? हद हो गई, ताली बजाओ। सबके साथ युद्ध नहीं। इन्होंने कहा जी आप भी ऐसा ही करो। मेरा सुखदेव स्वामी के दे रहे। बोले अब हमें क्या करना है? तो इन्होंने बार बार बताया। तो सुखदेव स्वामी के बेटा धनुष का उत्सव के बहाने और अक्रूर जी को भेजा गया। अक्रूर जी के मन में आया मैं कृष्ण बलराम को लाऊं कि नहीं लाऊं। तो अक्रूर अपेचताम रात्रि मद पर्या महामतिम उसे त्वाम रतमा संस्थाय प्रयो नंद गोकुल। अक्रूर जी महाराज ने कहा कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। अच्छी बात सच बताइए, कोई भी काम करने से पहले जल्दबाजी करनी चाहिए कि सोच के करना चाहिए? आवाज नहीं आई भाई? अरे बोलो जी, पक्का? और भागवत जी कहती है कोई भी काम करने से पहले त्रिविर वर्षई त्रिविर मासई त्रिविर पक्षई त्रिविर दिनई। ज्यादा ना सही तो व्यक्ति को कम से कम 3 बार सोचना चाहिए। कितना सोचना चाहिए जी? 3 दिन सोचना चाहिए, 3 पक्ष सोचना चाहिए, 3 महीना सोचना चाहिए। हाँ, आप लोग कौन कौन सहमत हो कि 3 दिन सोचना चाहिए? भाई 3 पक्ष तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं तो कोई भी काम करने से पहले कितने दिन सोचना चाहिए? बोलो जी। 3 दिन। ये हाथ नहीं उठाते, गड़बड़ है। कहता हम कहाँ ध्यान है? कितना सोचना चाहिए? सासू जी को रोटी देने में कितना सोचना चाहिए? गड़बड़ है। ताली बजाओ जोरदार। हाँ, इन्होंने बार बार अक्रूर जी महाराज विचार कर रहे हैं कि देखा हूं जाए चरण जल जाए। आज मैं गोविंद के दर्शन करने जाऊंगा, मुझे गोविंद मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कामरकारी। 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 मन चल वृंदावन धाम मिलेंगे वापस श्यामा श्याम मिलेंगे
ओढ़ के कांवरधारी। क्या बात, मिलेंगे बाकी बिहारी ओढ़ के कांवर खारी। बिहारी ओढ़ के कांवरधारी। अब अक्रूर जी महाराज जा रहे हैं भगवान का दर्शन का भाव लेके। सुखदेव स्वामी के बेटा आप और हम भी वृंदावन जाते हैं, हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। आवाज उठा के बोलो ना जी, जोर से बोलो जय श्री बेटा। हम और आप वृंदावन जाते हैं, इन्होंने बार बार समझाया। हम लोग जाते हैं मंदिर देखने। क्या देखने जाते हैं जी? बोलो जी, मंदिर। इधर से हाथ नहीं उठ रहे भाई, कथा में ध्यान गड़बड़ है। हम मंदिर क्या जाते हैं देखने जी? क्षमा करना, आपके दिल्ली में मंदिरों की कमी है। बोलो जी, हम बिहार जी में जाएं, भगवान के चरणों में जाएं तो क्या देख के आए? भगवान का मुकुट कितना सुंदर है, भगवान की लकुट कितनी सुंदर है, भगवान का पटका कितना सुंदर है कि नहीं है? जैसे कई बार हम फंक्शन में जाते हैं तो इंसान को कम देखते हैं, उनके वस्त्रों पर ध्यान। अरे बताओ ना, उनके वस्त्रों पर ध्यान। हाँ, देते नहीं देते? इन्होंने बार बार ऐसे हमें भगवान के भी दर्शन करने चाहिए। तो अक्रूर जी महाराज जा रहे हैं। अब जैसे अक्रूर जी जाने लगे तो अक्रूर जी महाराज जैसे ही पहुंचे तो सामने से भगवान दिखाई दिए। बोल बाके हरिलाल की जय। बेटा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सुखदेव स्वामी कहते राजा आप और हम जैसी दृष्टि करेंगे कहीं ना कहीं हमें सृष्टि भी तो वही मिलेगी साहब। तो व्यक्ति को नजर नहीं नजरिया बदलिए। क्या बदलिए? अगर आज हम यहां गर्ग परिवार में आए हैं, कमियां देखें तो शायद हजारों कमियां भी मिलेगी, और अच्छाई देखें तो हजारों अच्छाई मिलेगी। हमें क्या देखना चाहिए? हाथ उठा के बोलना पड़ेगा भाई। कुर्सी वाले क्या देखने आए हो? मंदिर देखने आए हो? टेंट देखने आए हो? घर परिवार में जो सजावट की देखने आए हो, या घर परिवार की अच्छाई देखने आए हो? ताली बजाओ जोरदारी से। इन्होंने बार बार तो भगवान ने अक्रूर जी को प्रणाम किया है। भागवत जी कहती है मेरे गोविंद ने, मेरे कृष्ण ने यहाँ पर 24 अवतार लिए, और 24 अवतारों में भगवान ने यही सिखाया कि हमारे से बड़े हमें कहीं भी मिले तो हमें उनको प्रणाम। बोलो जी, अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। ये बात ऐसे प्रणाम किया करो। हाँ इन्होंने बार बार तो यहाँ पर सारे ब्रज में चर्चा का विषय हो गया। अक्रूर जी आए हैं। अक्रूर जी, नंद बाबा को पता लगा कि मथुरा से अक्रूर जी आए। बेटा जैसे एक माचिस की तिल्ली गांव के लिए भारी हो जाती है, उसी प्रकार से सारे ब्रज में चर्चा हो गई कि पता नहीं अक्रूर जी क्यों आए हैं। अक्रूर जी से पूछा कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा। बोले स्वामी आप आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन बताइए आप क्यों आए हैं? अक्रूर जी ने कहा ये बात पूछने की नहीं है, आप हमारे भाई हो। कमाल कर दिया, ताली बजाओ जोरदार से। और भाई के घर भाई को बोलो जी, हाथ उठाओ, ईमानदारी से बताना, भाई के घर भाई को। नंद बाबा ने कहा जी आप जहां से आए हो वहां का शक नहीं है, लेकिन आप जिसने भेजे हो उसका शक है। आप कहां से आए हो? मथुरा से। और मथुरा में राक्षस रहते हैं, और राक्षस कभी किसी का भला नहीं करते। आप बताओ, राक्षस कभी किसी का भला कि जानी न जाए निशाचर माया। दौड़ गई मां यशोदा के आंगन में। सुखदेव स्वामी कहते बेटा एक बात समझने की है, इंसान बड़ा नहीं होता, हर इंसान का समय बलवान होता है। भैया एक समय रावण के हाजिर तिहु लोक बसे,
राजा एक समय रावण के हाजिर तीनों लोक बसे, और एक समय दसों शीश कटे फेरे रण में। एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत लिया, क्या जीत लिया? और एक समय भीलन ने वही लूट लियो वन में। तो इंसान बड़ा है कि समय बड़ा है? आवाज नहीं आई। समय बलवान है। इन्होंने बार बार बोले समय बलवान है। हाँ, कल का समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। समय समय की बलिहारी है। इन्होंने बार बार कहा। सुखदेव स्वामी कहते राजा यहाँ पर सारे ब्रजवासी माँ यशोदा के आंगन में आ गए। अरे वो राजा, जिस माँ के आंगन में खुशी के गुब्बारे थे, आज उस माँ के आंगन में आंसुओं की धार बह गई। आंसुओं की। सारे ब्रजवासी महाराज माँ के आंगन में आए। अब जैसे माँ के आंगन में आए, सभी ब्रजवासियों ने आकर के गोविंद को देखा है। यहां पर भगवान से बार बार कहते हैं, कृष्ण क्या आप हमें छोड़ के चले जाओगे? भगवान ने कहा भैया आज जाएंगे, कल रहेंगे, और वहां से परसों। ब्रजवासियों ने कहा कृष्ण आप परसों की बातें करते हो, हमें तो अपने पल का भी भरोसा नहीं है कि बिना कृष्ण के हमारा अगला पल आएगा या। ब्रजवासियों ने कृष्ण के चरण पकड़ लिए। चरण पकड़ करके बार बार कहती है स्वामी कुछ नहीं कहना चाहते, केवल एक शब्द कहना चाहते हैं। कृष्ण जीवन में प्रारंभ भी आपसे था और समापन भी आपसे है। ये ब्रजवासी बार बार कहते भैया, बोले कृष्ण सच्चाई तो यही है, हम खाते हैं तो कृष्ण के लिए, सोते हैं तो कृष्ण के लिए, हंसते हैं तो कृष्ण के लिए, और अगर रोते भी हैं तो बोलो जी। इन्होंने बार बार समझाया। एक बात हम कहना चाहते हैं, हम तो तेरे बिना श्याम मर जाएंगे, हम तो तेरे बिना श्याम मर जाएंगे, मरते मरते भी तेरा ही गुण गाएंगे, मरते मरते ही तेरा ही गुण गाएंगे। हम तो तेरे बिना श्याम मर जाएंगे, हम तो तेरे बिना श्याम मर जाएंगे, मरते मरते भी तेरा ही गुण गाएंगे, 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 मरते मरते ही तेरा ही गुण गाएंगे। हम तो तेरे बिना श्याम मर जाएंगे, हम तो तेरे बिना श्याम मर जाएंगे, मरते मरते भी तेरा ही गुण गाएंगे, मरते मरते भी तेरा ही गुण गाएंगे। टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, 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 वरना अनमोल मोती बिखर जाए, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। उठाइए दोनों हाथ, होके तुम दोनों हाथ, होके तुमसे जुदा मेरे मोहन मदन, होके तुमसे जुदा मेरे मोहन मदन, हम तो राधा श्री राधा ये गुण गाए,
राधा श्री राधा ये गुण गाएंगे। हम तो तेरे बिना श्याम मर जाएंगे। हम तो तेरे बिना शाम मर जाएंगे। मरते मरते भी तेरा ही गुण गाएंगे। ओ मरते मरते तेरा ही गुण गाएंगे। रिश्ता तोड़ो नहीं, मुखड़ा मोड़ो नहीं। 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 मेरे जीवन की नैया को छोड़ो नहीं। मेरे जीवन की नैया को छोड़ो नहीं। एक अरमान लेकर के हम आ गए। अरमान लेकर हम आए। श्याम बदनाम तुमको ही कर जाए। श्याम बदनाम तुमको ही कर जाएंगे। हम तो तेरे बिना श्याम मर जाएंगे। हम तो तेरे बिना शाम मर जाएंगे। मरते मरते भी तेरा ही गुण गाएंगे। ओ मरते मरते तेरा ही गुण गाएंगे। सभी ब्रजवासियों ने बहुत मने किया। सुखदेव स्वामी कहते बेटा गोविंद नहीं माना, मेरा कृष्ण नहीं। राजा परीक्षित ने कहा स्वामी एक आपसे निवेदन है। बोले स्वामी आप कहते हो मेरा गोविंद दयालु है, अब भगवान ने दया क्यों नहीं की? बोले नहीं बेटा, दया करने के भी स्थान होते हैं। दया करने के भी एक छोटी सी बात, अगर उंगली काटने से हाथ बचता हो तो डॉक्टर को उंगली काटनी चाहिए कि दया करनी चाहिए? आवाज उठा के बोलिएगा, क्या करना चाहिए? उंगली काटनी चाहिए। उस समय दया नहीं। इन्होंने मिलकर के समझा। सुखदेव स्वामी कहते बेटे हाँ नाना प्रकार से चर्चाएं होने लगी। मेरे गोविंद चले गए, मेरे कृष्ण चले गए। अब जैसे यहाँ भगवान गए हैं, मेरे गोविंद जा रहे थे तो महाराज सारी गोपियां गोविंद के चरणों में लेट गई। बेटा ये वास्तविकता है कि ब्रज जैसा प्यार, ब्रज जैसा प्रेम ना कभी किसी ने किया है और ना ही कोई। हाथ उठाना भाई, ना कोई करे। सुखदेव स्वामी कहते बेटा यहां पर वो समय आया, भगवान चले गए, ब्रज गोपियां रोती रह गई। अक्रूर जी को भी अच्छा ना लगा, वापस लाना चाहते थे। भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। क्या दिखाया? अक्रूर जी को विश्वास हुआ। अक्रूर जी ने भगवान से कहा अब यमुना के किनारे आ गए हो और आप पैदल पैदल आओ। भगवान पैदल पैदल जा रहे थे, सामने से देखा एक रजक नाम का धोबी जो कपड़े की पूट लेके जा रहा था राजाओं के वस्त्र धोने के लिए। भगवान ने धोबी से कहा भैया आपके पास तो वस्त्र बड़े सुंदर हैं, ये वस्त्र आप हमें दे दो, ये वस्त्र आप। धोबी मेरे गोविंद को गालियां देने लगा, अब शब्द कहने लगा। भगवान ने बलराम जी से पूछा कि अब हम क्या करें? बलराम जी ने कहा सठम साठ्यम समाचरित, जो व्यक्ति जैसा हो, जो व्यक्ति जैसा हो उसे उसी की आवाज में जवाब देना चाहिए। भगवान ने एक मुष्टक का प्रहार किया और धोबी का प्राणांत कर दिया। जय श्री राधे। कथा हम कर रहे हैं, थकान तुम्हें हो रही है, अचम्मा है। अच्छा जी, जय श्री राधे। जय श्री राधे। सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले स्वामी ये धोबी कौन है? गोविंद ने जिसका उद्धार किया। बोले बेटा ये कोई साधारण नहीं है, इतनी दूर से बातें करने आए हो। ताली बजाओ जोरदारी से। सब कुछ बर्दाश्त है, ये बातें बर्दाश्त रही। देखा मैंने संगीत वाले कितने मेंबर हैं,
फिर भी कंट्रोल में है। आपसे भी निवेदन, कंट्रोल। ताली बजाओ जोरदारी से। कथा में बातें नहीं करना, बाकी सब कुछ जाएगा। रीजन है उसका प्यारे, आप लोगों ने पसीना बहा करके पैसा लगाया और हम भी अपने पेज बदल के चले जाएं तो उस कथा का कोई लाभ, बोलो जी, उस कथा का कोई लाभ नहीं है। आए हो कुछ सुन के जाओ, आए हो कुछ लेके जाओ। ये रोटी सब्जी पराठे ये तो आप अपने घर भी बना के खा लेना, हाँ या ना। ये तो सम्मान है कि आप लोग आए हो, आपका स्वागत है। लेकिन मेन निवेदन है बातें ना करें। तो भगवान ने यहाँ पूछा जी, बोले स्वामी ये धोबी कौन है? ये धोबी, बोले ये धोबी और कोई नहीं, त्रेता युग का धोबी है कि राम राज्य बैठे देवलोका, राम राज्य बैठे देवलोका। एक बार दोनों हाथ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम। राम राज्य बैठे देवलोका, राम राज्य बैठे देवलोका। हर्षित भई गए सब सो, श्री राम जय राम, ओ श्री राम जय राम। बेटा जिस समय राम का राज था, किसका राज था जी? जोर से बोलो ना, राम जी का राज था। उस समय पर धोबी दुखी था। कौन दुखी था? धोबी दुखी था। कारण सुखदेव जी कहते बेटा धोबी दुखी था। बोले धोबी क्यों दुखी था? बड़े ध्यान से सुनिए। धोबी धोबिन का झगड़ा हुआ, ये सच्चाई है। कहीं भी जाना अपने हाथ और वापिस आना किसके हाथ है? पराए हाथ। पर जोर से बोला करो। कहाँ ध्यान है? वीडियो बनवाने में हाथ उठाओ, कथा में ध्यान दो। ओरिजिनल था, जाना अपने हाथ और आना पराए हाथ। पराए हाथ। आप लोग घर कह के आए होंगे कि जी हम 7 बजे कथा, 8 बजे तक घर आ जाएंगे। हो सकता है कथा आगे बढ़ जाए, 7:30 हो जाए, 8 बजे भोजन करो, आप घर 9 बजे पहुंचो। तो जाना अपने हाथ और लौट के आना किसके हाथ? पराए हाथ होता है। इन्होंने तो धोबी धोबिन का झगड़ा हुआ और धोबी ने यहाँ मारा, धोबिन को ताने मारे, बोले मैं वो राम नहीं हूं। कि सीता इतने दिन रावण के यहाँ रही, फिर भी राम ने उसे पवित्र मान लिया, फिर भी राम ने उसे पवित्र मान लिया। इन्होंने बार बार समझाया तो सूत जी महाराज कहते बेटा इन्होंने मिलकर के समझाया, यहाँ इनको ताने मारे हैं। सुखदेव स्वामी कहते राजा यहाँ पर राम जी को पता लगा है। राम जी ने आकर के धोबी से कहा रे तू दुष्ट है महाराज, आपने अच्छा नहीं किया। बोले नहीं, ये क्या है? बोले आपने ये क्या किया? आपने सीता जैसी साध्वी पर कीचड़ उछाला है। जाइए, अभी तो नहीं, लेकिन कृष्ण अवतार में आपका बदला लूंगा। तो भगवान स्वयं आए हैं और स्वयं आकर के भगवान ने धोबी का वध किया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। तो भगवान ने धोबी का वध, भगवान ने देखा और वस्त्र लिया। भागवत जी कहते हैं भगवान ने देखा किसी के वस्त्र छोटे हैं और किसी के वस्त्र, बोलो जी, बड़े। और ऐसा सुना है जो अपने मैचिंग के वस्त्रों में आनंद आता है वो दूसरे की मैचिंग में आनंद। ये देखो ना हाथ हिला में ना पाँव हिला। कहाँ ध्यान है? कहाँ बैठे हो? कथा में हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। कथा में ध्यान कहाँ है? जोर से बोलो, ध्यान दो। बार बार निवेदन। इन्होंने बार बार समझा तो भगवान एक दर्जी के यहाँ गए। कहाँ गए जी? अच्छा वैसे बुरा ना मानना जी, आज ना आप लोगों को देख के कथा याद आई। एक बार हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। हाँ, आप लोग आज व्रत है क्या? किस किस का व्रत है? किसी का नहीं है? पक्का? एक बार ना हम नरवाना टोहाना गए थे। कहाँ गए थे जी? बताओ ना। टोहाना, टोहाना जानते हो? कौन कौन जानता है? ये कुर्सी वाले जाने टोहाना? फिर हाथ क्यों नहीं उठाते? उठा बोल। हाँ, टोहाना कौन कौन जानता है? जानते हो ना टोहाना?
तो टोहाना गई राम कथा करो। कौन सी कथा? मर्यादा की। अब जैसे टोहाना में जैसे रजनी जी ने यहाँ कथा कराई, हम वृंदावन से आए तो जैसे टोहाना गए तो बेटा अब जैसे टोहाना गए तो हम वृंदावन से सुबह निकले और रात हो गई पहुँचते पहुँचते। तो हमने जाके हरियाणा वालों से कहा, बोले जी बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ, खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। खुद भी खाओ भाई, व्रत तो कल से रखेंगे, कल से कहता है एक समय अन्न खाएंगे एक समय नहीं खाएंगे। बोले उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, ना आज के दिन किसी को भोजन बनाऊंगी और ना किसी को भोजन। अरे बोलो जी क्यों नहीं कराओगे? बोले कमाल है, वैसे कथा कर तो आपको पता नहीं व्रत है आज का। हमने अपना पोथी पत्रा देखा, उसमें कोई व्रत ही नहीं था। हमने कहा जी क्या व्रत है? बोले जी हमारे हरियाणा में एक नया व्रत चला है, लुढ़क चौथ। कौन सा है जी? अरे बताओ ना कौन सा है लुढ़क चौथ? हमने कहा जी बताओ ना, हम भी दिल्ली वालों को बताएंगे लुढ़क चौथ क्या होता है। बोले महाराज हम लोग हरियाणा वाले घी के और गोंद के लड्डू बनावे। काय के लड्डू बनावे? बनाते हो? कौन कौन बनाता है? बनाते हो? हाँ, घी के और गोंद के। और सुनो आज के दिन ना घी के गोंद के लड्डू बना के और सायंकाल चंद्रमा को अर्घ दे करके खाएंगे। हाँ, और कैसे खाएंगे? एक पटरा रख लेंगे। पटरा पटरा समझते हो जी? पटरा कौन कौन समझता है? पक्का? पटरा रख लेंगे, ऊपर से लड्डू डालूंगी स्वास्तिक बना करके, जो नीचे जाएगा उसे तो मैं खाऊंगी और जो साइडों में गिरेगा उसे कौन खा लेना? आप खा लेना। अभी तो दिख रहा था, ऊपर से डालोगे लड्डू कहाँ जाएगा? अरे बोलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अरे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरे श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इन्होंने बताया, बोले मारे आज के दिन हम लड्डू बनावे। क्या बनावे जी? ना ना सुस्ती आ रही, हाथ उठाओ। सुस्ती ना, कईयों को तो नींद आ गई, ताली बजाओ के लिए। हाँ सुस्ती है भाई। हाँ बोले महाराज आज के दिन हम घी के और गोंद के लड्डू बनावे। लड्डू बना के और एक पटरा लगा लेंगे और नीचे रख लेंगे छबड़ा। क्या होता है जी? चौड़ा सा बर्तन, नीचे परात रख लेंगे, भगोनी रख लेंगे। क्या रख लेंगे? और जो ऊपर से लड्डू डालूंगी, जो ऊपर से नीचे जाएगा उसे तो मैं खाऊंगी और जो साइडों में जाए उसे आप खा लेना। बोलो जी कौन खा लेना? आप खा ले। अब सुबह से लेते लेते शाम हो गई। अब शाम होते ही हमारे हमें भी लगा भोजन लगना चाहिए। लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? अब हमारे वो हरियाणा वाली बहन खड़ी हुई और छत पर लेके चली गई। अच्छा माताओं को वरदान है, जब तक 4 चक्कर छत के ना लगा लें तब तक चंदा मामा भी, बताओ जी, तब तक चंदा मामा भी नहीं निकलता। अब इन्होंने देखा 4 बार चक्कर लगाए। हम अपना खटिया बिछा के छत पर बैठे थे। अब उनकी पत्नी ने तुम्हारे वही काम किया, स्वास्थ्य के लिए बनाया पटरे पर और पत्नी तैयारी करके बैठ गई। पति ने कहा जी ब्राह्मणों को भोजन कराओ। जय श्री राधे। आवाज बिल्कुल नहीं आई। जय श्री राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। ईमानदार बताओ आवाज आई है? जोर से बोलो ये बात, और जोर से बोलो। पीछे वाले नाराज, जोर से बोलो। ताली बजाओ जोरदारी से। अब इनके पति ने आकर के कहा, बोले जी ब्राह्मणों को भोजन कराओ। क्या कराओ? भोजन कराओ।
पत्नी ने कहा जी पहले व्रत खोल लेते। अब पत्नी ने 108 घी के लड्डू रख लिए। क्या रख लिए जी? लड्डू। लड्डू और ऊपर से मतलब पटरा रख लिया और ऊपर से डाले गंगणपतये नमः, गंगणपतये नमः। क्या बोलती है जी? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलना पड़ेगा। इधर वाली बातें करो, जोर से बोलो। क्या बोलने लगी? गंगणपतये नमः, गंगणपत। अब ऊपर से डाले, नीचे जाए, ऊपर से डाले, 70-80 लड्डू गायब हो गए। क्या हो गए जी? ईमानदारी से हमारा भी बीपी लो हो गया। बोले बड़े रात कैसे कटेगी? उनके पति हरियाणा वाले थे, वो एक डंडा लाए निकाल के। क्या लेके आए? हाँ, हमें लगा अब जरूर भागवत होगी। उनके पति ने ला करके डंडा और आढ़ा लगा दिया। क्या लगा दिया जी? अब आढ़ा लगाया, लड्डू साइडों में गिरने लगे। पत्नी बोली क्या कर रही हो? बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं। बोले तो तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? बोले मैं लुढ़क चौथ का व्रत कर रही हूँ। पति ने कहा बंद कर, लुढ़क चौथ खत्म, अटक पंचमी आ गई है। क्या गई है? तो बिल्कुल ऐसे टेंशन में बैठे हो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरे श्री राम जय राम जय जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। समरिया तेरे लिए मैंने जोगिन वेश बनाया। समरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। समरिया समरिया जय जय समरिया तेरे लिए मैंने जोगिन वेश बनाया। समरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। जोगिन वेश बनाया सामने, जोगन वेश बनाया सामने। जोगिन वेश बनाया सामने, जोगन वेश बनाया सामने। घर घर अलग जगाया। समरिया तेरे समरिया समरिया तेरे लिए मैंने जोगिन वेश बनाया। समरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया।